एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश बाय एन के सर। आज का हमारा वीडियो WH वर्ड से क्वेश्चन फ्रेमिंग का होगा। प्रीवियस वीडियो में हमने फ्रेमिंग क्वेश्चन का जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन थे उसका टॉपिक क्लियर किया था। आज फ्रेमिंग क्वेश्चन में हम WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले जो क्वेश्चन है उसको इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो आप अच्छी तरह से इस वीडियो को देखें, ध्यान से इस वीडियो को देखें, पूरा इस वीडियो को देखें ताकि आपको ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे फ्रेमिंग क्वेश्चन में जो टाइप 2 है WH वर्ड उससे स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर है वो ये रहेगा। सबसे पहले हम WH वर्ड लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का यूज करते हुए लास्ट में मार्क ऑफ क्वेश्चन करेंगे, प्रश्नवाचक निशान लगाएंगे। ओके, ये स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। क्लास 10th में जब फ्रेमिंग क्वेश्चन का प्रश्न पूछा जाता है तो WH वर्ड का ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछने के चांस होते हैं। तो हमें इसका जो है स्ट्रक्चर या जो फॉर्मूला है या इसका पैटर्न है वो क्लियर करना है। चलिए, इंग्लिश में ऐसे पर्सन जो WH वर्ड प्रश्नवाचक से शुरू होते हैं उनको WH वर्ड क्वेश्चन कहते हैं। WH वर्ड क्या होता है? जैसे वाई, वॉट, वेयर, वैन, हु, हाउ, विच, हुज, हाउ मैनी, हाउ मच, एट्सेट्रा। ये सब WH वर्ड है। अब हम एक एक करके WH वर्ड को समझेंगे और उनका यूज़ देखेंगे और उनके एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलो, सबसे पहले मैंने यहाँ पर वॉट का यूज़ लिखा। वॉट का मतलब होता है क्या। कर्म यानी ऑब्जेक्ट, जानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑब्जेक्ट को जानने के लिए, ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए वॉट का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर आई प्रीफर फ्रूट इन माई ब्रेकफास्ट, मैं अपने ब्रेकफास्ट में फ्रूट को प्रीफर करता हूँ, प्राथमिकता देता हूँ या देती हूँ। तो यहाँ पर किसको देता है? फ्रूट को। तो यहाँ पर फ्रूट जो है वो वापस हमें प्रश्न बनाते समय नहीं लिखना है। वॉट, ठीक है, WH वर्ड सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब डू और आई को किस में चेंज करेंगे? यू में, जो पहले मैंने बता दिया है। प्रीफर इन द ब्रेकफास्ट, ठीक है। वॉट डू यू प्रीफर इन द ब्रेकफास्ट, तुम ब्रेकफास्ट में क्या प्रीफर करते हो? आई प्रीफर फ्रूट इन द ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट होगा सी हैज़ कंप्लीटेड अ न्यू स्टोरी, उसने एक नई कहानी पूरी कर ली है। वॉट हैज़ सी कंप्लीटेड, उसने क्या पूरा किया है। तो यहाँ पर वॉट का आंसर जो है पर्सन बनाते समय हमें वापस नहीं लिखना है, तभी हमारा पर्सन एकदम सही बनेगा। पर्सन में यानी क्वेश्चन बनाते हैं तो जिसके बारे में पूछा जाता है उसे पुनः न लिखे, जैसे हमने ऊपर दो एग्जाम्पल में देख लिया है। ये स्ट्रक्चर जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो सभी WH वर्ड में हमारे काम आने वाला है, तो इसको आप याद कर ले। क्या है? सबसे पहले WH वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे। ओके, तो चलिए हम सेकंड WH वर्ड में चलते हैं। वैन, वैन का मतलब होता है कब, समय या स्थिति, टाइम एंड कंडीशन जानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? टाइम एंड कंडीशन। वी स्टार्टेड अ कंपनी इन 2020, हमने 2020 में एक कंपनी शुरू की थी। तो कब की थी? 2020 में। ये है टाइम पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले हमारा WH वर्ड वेन आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखो स्टार्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी। यहाँ पर लिखा हुआ देखो दो नीचे, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के साथ एस या ईएस हो तो डू डस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें, और वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें। तो यहाँ पर स्टार्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है इसलिए यहाँ पर डिड, और वी को यहाँ पर यू में बदल कर स्टार्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अ कंपनी। व्हेन डिड यू स्टार्ट ए कंपनी, तुमने कंपनी कब शुरू की। ही विल कम टू मी इन हिज नीड, वो मेरे पास अपनी ज़रूरत में आएगा। कब आएगा? अपनी ज़रूरत में। तो ये कंडीशन है कि जब वो उसको ज़रूरत होती है तो मेरे पास वो आएगा। तो व्हेन विल ही कम टू यू, मी का यहाँ पर किस में चेंज कर दिया मैंने? यू में। वो तुम्हारे पास कब आएगा? वो मेरे पास उसकी ज़रूरत में आएगा। नेक्स्ट WH वर्ड में अगर हम चलें तो वेयर यानी कहाँ, स्थान के बारे में यानी प्लेस के बारे में जानने हेतु वेयर का प्रयोग किया जाता है। ओके, माई फ्रेंड इज डूइंग हिज डिग्री इन USA, मेरा मित्र USA में अपनी डिग्री पूरी कर रहा है। कहाँ कर रहा है? स्थान क्या आ रहा है यहाँ पर? USA। कोई भी जगह रिलेटेड कोई वर्ड आए तो वो यहाँ पर वेयर वाले पर्सन में वापस उन्हें न लिखे। तो वही WH वर्ड सबसे पहले
इज हेल्पिंग वर्ब, माई का योर फ्रेंड हो गया यहाँ पर डूइंग हिज डिग्री। वेयर इज योर फ्रेंड डूइंग हिज डिग्री, तुम्हारा दोस्त कहाँ अपनी डिग्री कर रहा है, मेरा दोस्त यूएसए में अपनी डिग्री कर रहा है। आई सा टायर्ड मैन, मैंने एक थके हुए आदमी को देखा अंडर अ ट्री, पेड़ के नीचे। कहाँ देखा, अंडर अ ट्री, ये है प्लेस रिलेटेड वर्ड, जगह सूचक शब्द। तो वेयर डिड यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि देखो यहाँ पर सा वर्ब की सेकंड फॉर्म है, आई को यू में चेंज कर दिया सब्जेक्ट, और सी वर्ब की सेकंड की यानी फर्स्ट फॉर्म आ गई, सा की फर्स्ट फॉर्म सी, और टायर्ड मैन, तुमने एक थका हुआ आदमी कहाँ देखा, तो मैंने उसे पेड़ के नीचे देखा। तो इस तरह से ये यहाँ पर इसका क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वाई, वाई यानी क्यों या किस लिए, कारण यानी रीज़न जानने के लिए वाई का प्रयोग किया जाता है। कोई भी काम होता है उसका कारण जानने के लिए हम वाई से WH वर्ड जो है क्वेश्चन है वो शुरू कर सकते हैं। माई फ्रेंड स्टार्टेड वर्क सिंस ही वॉज जॉबलेस, मेरे दोस्त ने काम शुरू किया। सिंस का मतलब यहाँ पर क्या है, क्योंकि वह जॉबलेस था यानी बेरोजगार था। तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म आ रही है, तो वाई से हम स्टार्ट करेंगे, वाई डिड योर फ्रेंड स्टार्ट वर्क, तुम्हारे दोस्त ने काम शुरू क्यों किया। ह्यूमन बीइंग्स टेक ऑक्सीजन टू लिव, मानव जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन लेता है। तो यहाँ पर किसके लिए लेता है, क्यों लेता है, टू लिव, जीवित रहने के लिए। तो यहाँ पर आ जाएगा वाई डू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो डू आएगा, ह्यूमन बीइंग्स टेक ऑक्सीजन, मानव ऑक्सीजन क्यों लेता है, तो जीवित रहने के लिए वो रीज़न है, और रीज़न हम वापस क्वेश्चन फ्रेमिंग में नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। हुम का मतलब किसे या किसको, हुम का प्रयोग ऑब्जेक्ट जो पर्सन रिलेटेड होता है उनको जानने के लिए होता है, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट जो पर्सन रिलेटेड व्यक्तिवाचक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मी, हिम, या किसी का नाम आता है जो व्यक्ति से रिलेटेड हो सकता है। सी सेंट मी अ न्यू वॉच, उसने मुझे एक नई घड़ी भेजी, ठीक है, तो किसे भेजी, मुझे भेजी। तो यहाँ पर ये जो मी ऑब्जेक्ट आ रहा है जो पर्सन रिलेटेड है उसे हम क्वेश्चन बनाते समय नहीं लिखेंगे। तो हुम से हमारा पर्सन स्टार्ट होगा, डिड आ रहा है वर्ब की सेकेंड फॉर्म सेंट होने के कारण, फिर सब्जेक्ट सी आ गया, सेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अ न्यू वॉच, हुम डिड सी सेंड अ न्यू वॉच, उसने किसे एक नई घड़ी भेजी। यू गेव रितु योर नोट्स, तुमने अपने नोट्स रितु को दिए। तो हुम डिड आई गिव माई नोट्स, मैंने अपने नोट्स किसे दिए, तो ये जो रितु वर्ड है ऑब्जेक्ट है यहाँ पर नहीं आएगा। हाउ का मतलब होता है किस, कैसे या किस प्रकार से। कार्य का तरीका मतलब मैनर, कोई भी काम होता है तो उस काम का तरीका जानने के लिए हम हाउ का यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो साइड में मैंने यहाँ पर लिखा कि यदि मेन वर्ब ही डू डज हो तो हेल्पिंग वर्ब डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और मेन वर्ब अगर डिड हो तो उसमें हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। दे डू वर्क ऑनेस्टली, वे ईमानदारी से काम करते हैं। तो यहाँ पर देखो डू जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो डू डज हेल्पिंग वर्ब होती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वापस आती है। तो हाउ डू दे डू वर्क, यहाँ पर पहला जो डू है हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर ये मुख्य क्रिया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ही डिड होमवर्क ब्यूटीफुली, उसने सुंदरता से कार्य किया, होमवर्क किया। तो हाउ डिड ही डू होमवर्क, उसने घर कार्य कैसे किया। तो डिड सेकेंड फॉर्म है तो डिड हेल्पिंग वर्ब, और डू देखो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, जो यहाँ पर ये रूल लागू हो रहा है। राजेश वॉज प्लेइंग मैच वेल, राजेश बढ़िया मैच खेल रहा था। हाउ वॉज राहुल, सॉरी ये नाम चेंज हो गया, राजेश ही आना था यहाँ पर। हाउ वॉज राजेश प्लेइंग मैच, राजेश मैच कैसे खेल रहा था। ओके, नेक्स्ट WH में चलते हैं। हु का मतलब होता है कौन या किसने, सब्जेक्ट कर्ता जानने के लिए हु का प्रयोग किया जाता है। ये सभी WH वर्ड से थोड़ा सा डिफरेंटली यूज होगा और थोड़ा आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। हु से पर्सन निर्माण में सब्जेक्ट के स्थान पर हु लिखकर शेष वाक्य वैसा ही अर्थात बिना बदलाव के लिख दिया जाता है, यानी जिसके बारे में पूछा जाता है वहाँ पर हु लिख दीजिए, बाकी आपको हेल्पिंग वर्ब कुछ चेंज नहीं करना। जैसे देखिए फातिमा हैज़ फिल्ड अ फॉर्म, फातिमा ने एक फॉर्म भरा, ठीक है, तो किसने भरा, फातिमा ने, तो यहाँ पर हु लिख दिया फातिमा के स्थान पर, यानी किसने, हैज़ फिल्ड द फॉर्म। देखो यहाँ पर सेम लिख दिया, यहाँ पर मैंने बचा हुआ जो सेंटेंस है। तो ये ओनली हु के प्रयोग में आपको ध्यान रखना है। महेश स्टार्टेड
टू हेल्प द पुअर, महेश ने गरीबों की मदद करना शुरू कर दिया। किसने कर दिया? महेश ने। तो हु के बाद में देखो सेम सेंटेंस आ जाएगा, कोई वर्ब की सेकेंड फॉर्म को डिड वगैरह बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये ओनली हु वाले सेंटेंस में ही होगा, WH वर्ड में ही होगा, ये थोड़ा ध्यान दें, ठीक है। फिर नेक्स्ट WH आ जाता है विच यानी कौन सा, कौन सी। यहाँ से देखो अब थोड़ा WH वर्ड उसके बाद में थोड़ा सा अलग से यूज होता है, ध्यान रखने योग्य। विच के बाद में नाउन आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब आएगा। जैसे आई लाइक सेलो पेन, मुझे सेलो पेन अच्छा लगता है, तो कौन सा पेन? सेलो पेन। तो किसके बारे में पूछा जाता है? पेन की कंपनी के बारे में पूछा जाता है। तो सबसे पहले विच, और विच के साथ में ये नाउन आएगा, विच पेन। फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डू, क्योंकि लाइक यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए डू डच। और फिर आ जाएगा यहाँ पर हु, यू लाइक, विच पेन डू यू लाइक, तुम्हें कौन सा पेन पसंद है। माई फादर परचेज्ड अ मारुति कार, मेरे पिता ने मारुति कार खरीदी। विच कार, ठीक है, डिड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म में परचेज, इसलिए डिड। माई फादर का योर फादर हो गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर आ जाएगा हुज यानी किसका, किसकी, किसके। संबंध या अधिकार बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें भी थोड़ा स्ट्रक्चर अलग होगा, हुज के बाद नाउन लगाकर फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब आएगी। हर ब्रदर बोट सुनील्स बाइक, उसके भाई ने सुनील की बाइक को खरीदा, ठीक है। किसकी बाइक को? सुनील की बाइक को। तो हुज बाइक, यहाँ पर हुज आएगा और फिर यहाँ पर बाइक आ जाएगा। हुज बाइक, किसकी बाइक को डिड हर ब्रदर बाई, उसके भाई ने खरीदी, ठीक है। आई एम राइटिंग हिज स्टोरी, मैं उसके, आई एम राइटिंग हिज लाइफ स्टोरी, मैं उसके जीवन की कहानी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हुज लाइफ स्टोरी, किसके जीवन की कहानी? आर यू राइटिंग, तुम लिख रहे हो, ठीक है। आई को यू में चेंज कर दिया, यू के लिए आर हेल्पिंग वर्ब आई। माई फादर वॉज प्लेइंग माई फ्रेंड वॉज प्लेइंग फुटबॉल, मेरा दोस्त फुटबॉल खेल रहा था। तो यहाँ पर देखो, अगर जब ये तो था ऑब्जेक्ट पूछने के लिए, यहाँ पर अब जब सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाए तो इसमें थोड़ा ध्यान दें कि मेरा मित्र फुटबॉल खेल रहा था, तो कौन खेल रहा था, किसका मित्र खेल रहा था? तो हुज फ्रेंड वॉज प्लेइंग फुटबॉल। अगर इस तरह से पूछा जाए तो सेम सेंटेंस पीछे जोड़ दो, और यहाँ पर जो पजेसिव आता है, माई, हिज, हर, योर, अवर, देयर, वहाँ पर हुज का प्रयोग करते हुए, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाता है हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ फार और हाउ लॉन्ग, ठीक है। ये हमारा इसमें WH वर्ड में अगला होगा हाउ मैनी, हाउ मच, ठीक है। हाउ मैनी का मतलब कितने, हाउ मच का मतलब होता है कितना, ठीक है। और हाउ फार का मतलब कितना दूर, और हाउ लॉन्ग का मतलब कितना लंबा। तो यहाँ पर हाउ मैनी और हाउ मच का जो स्ट्रक्चर देखिए, हाउ मैनी और हाउ मच के बाद आपको नाउन ऐड करना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब लगानी है, ठीक है। राजेश एट 3 बनानाज यस्टरडे, राजेश ने कल 3 केले खाए। कितने खाए? 3। तो यहाँ पर हाउ मैनी का यूज़ होगा तो जब गिनने योग्य संज्ञा यानी जो काउंटेबल होती है उसके लिए हाउ मैनी का प्रयोग किया जाता है। तो हाउ मैनी के बाद में देखो यहाँ पर नाउन आएगा बनाना, जो संख्या से जुड़ा हुआ जो नाउन है वो इसके साथ आएगा। हाउ मैनी बनानास, फिर डिड आ गया, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब यहाँ पर सेकंड फॉर्म है तो डिड आ गया, फिर सब्जेक्ट राजेश, ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस्टरडे। हाउ मैनी बनानास डिड राजेश ईट यस्टरडे। आई यूज 10 लीटर वाटर इन बाथिंग, मैं स्नान करने में 10 लीटर पानी यूज करता हूँ। तो हाउ मच वाटर डू यू यूज इन बाथिंग, तुम स्नान करने में कितना पानी यूज करते हो। जयपुर इज 85 है, EIGSTY 85 किलोमीटर फ्रॉम अजमेर, जयपुर अजमेर से 85 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो यहाँ पर दूरी पूछी जा रही है, तो यहाँ पर हाउ मैनी और हाउ मच से थोड़ा सा ये अलग है। यहाँ पर हाउ लॉन्ग और हाउ फार के बाद में हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, वो जो पहले जो वाला स्ट्रक्चर जो हमारा, ठीक है। WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और फिर अदर। हाउ मच, हाउ लॉन्ग इज जयपुर, जयपुर कितना दूर है फ्रॉम अजमेर, अजमेर से। वी हैव बीन वेटिंग फॉर हर, हम उनका इंतजार कर रहे हैं, सिंस मॉर्निंग, सुबह से। तो हाउ फार, कितने देर से। हैव यू बीन वेटिंग, तुम इंतजार कर रहे हो, फॉर हर, उसके लिए। यहाँ पर वी का सब्जेक्ट यहाँ पर हमने यू में चेंज किया है। तो यहाँ पर देखो ये फ्रेमिंग क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, और आज के इसमें WH वर्ड से शुरू होने वाले
पर्सन जो है हमने सीख लिए हैं। तो इसी तरह से आप इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए, सीखने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े, और ये वीडियो आप सभी फ्रेंड जो 10वीं क्लास में या ग्रामर की तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश की, उन तक ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।